तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस के बारे में। दोस्तों अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस कैसा है और इस ऑफिस में कौन कौन सी कंट्री का वैकेंसी आता है और इस ऑफिस का जो सर्विस चार्ज है वो कितना है। तो क्या इस ऑफिस पे विजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इस ऑफिस में जाने के बाद से क्या क्या प्रोसेस होता है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस वो मुंबई का नंबर 1 ऑफिस है और ये ऑफिस बहुत ही अच्छा ऑफिस है और ये ऑफिस बहुत पुराना ऑफिस है। तो दोस्तों इस ऑफिस में जो वैकेंसी होती है वो हर एक कंट्री का आता है। गल्फ का भी वैकेंसी आता है और यूरोप कंट्री का भी वैकेंसी आता है। तो दोस्तों इस ऑफिस में फ्री रिक्वायरमेंट भी आते हैं। तो दोस्तों अगर इस ऑफिस में फ्री रिक्वायरमेंट आते हैं तो ये ऑफिस आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता है और आपको फ्री में भेजता है। अगर इस ऑफिस में फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो ये ऑफिस का जो सर्विस चार्ज होता है वो बहुत कम होता है। जैसे इस ऑफिस का जो सर्विस चार्ज होता है वो 20 से 40 हज़ार रुपया इस ऑफिस का सर्विस चार्ज होता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि इस ऑफिस में जाने के बाद से क्या क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों अगर आप भी इस ऑफिस पे विजिट करते हैं या जाते हैं तो आप किसी भी ट्रेड से आए, अगर आप इस ऑफिस पे जाते हैं वैकेंसी देख के, तो दोस्तों आपको ऑफिस पे जाने के बाद से आपको एक ऑफिस का फॉर्म मिलता है। तो आपको उस ऑफिस का फॉर्म भरने के बाद से अपना जो भी आप डिटेल्स आपका अपना भरते हैं कि आप इस ट्रेड से, उसके बाद से आपका जो भी सीवी भी होता है, पासपोर्ट होता है, वो आपको ऑफिस में देना होता है। तो ऑफिस में देने से पहले ये अम्बे इंटरनेशनल वाले आपसे कुछ शॉर्ट लिस्टिंग से पहले आपसे कुछ इंटरव्यू लेते हैं कि इस बंदे को काम के बारे में नॉलेज है कि नहीं, जिस काम में जा रहा है तो उस काम के बारे में नॉलेज है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत उस काम के बारे में पूछते हैं। पूछने के बाद से आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी बायोडाटा सीवी होता है वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद से आपको एक टोकन देते हैं कि आपका मतलब इंटरव्यू इस डेट को यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद से आपको एक टोकन दिया जाता है कि इस डेट को यहाँ पे इंटरव्यू है, आप वहाँ पे इंटरव्यू पे आ जाइएगा। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट जो होते हैं वो डुप्लिकेट होते हैं, आपको काम की नॉलेज नहीं होती है, तो अगर वो जो क्वेश्चन करते हैं अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं बता पाते हैं तो फिर आपको वो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करते हैं, आपका सीवी और आपका पासपोर्ट दे देते हैं। तो इस तरीके से वो लोग शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। आप इस पे जाने के बाद से उसके बाद से जब आपका जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद से अगर आप इंटरव्यू में पास होते हैं तो आपका सीवी और आपका पासपोर्ट अपने ऑफिस पे अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद से आपको एक टोकन देते हैं कि आप जाके यहाँ पे मेडिकल करा लीजिएगा। अगर गम का मेडिकल होता है तो फिर आपको अपने ऑफिस पे बुला के फिर आपको पासपोर्ट देते हैं। तो पासपोर्ट देने के बाद से आपका गम का मेडिकल होता है। अगर नॉर्मल मेडिकल होता है तो आपको कॉल करके बुलाते हैं या अपने ऑफिस पे भी बुलाते हैं। लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो फिर इंटरव्यू में फेल होते हैं तो आपको वहीं पे आपका पासपोर्ट और आपका डॉक्यूमेंट्स जो से भी होता है वो आपको दे देते हैं। तो इस तरीके से वो लोग का जो ऑफिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद से फिर अगर आप मेडिकल में आप पास होते हैं उसके बाद से जो भी वीज़ा का प्रोसेस होता है वो अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस वाले देखते हैं। तो उसके बाद से जो आपका वीज़ा जब आ जाता है तो वो लोग आपके पास कॉल करते हैं कि आपका वीज़ा आ गया है और इस डेट को फ्लाइट है। तो उसके बाद से वो अपने ऑफिस पे 1 या 2 दिन पहले बुलाते हैं। जो भी आपका वीज़ा होता है या पासपोर्ट देना होता है, टिकट होता है, तो आपको दे देते हैं। और जो सर्विस चार्ज बोले रहते हैं तो वो सर्विस चार्ज जो बोले रहते हैं वो सर्विस चार्ज आपसे लेते हैं। अगर फ्री रिक्वायरमेंट रहता है तो वो लोग आपसे सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अम्बे इंटरनेशनल का ऑफिस पे जाने के बाद से पूरा प्रोसेस होता है। वीज़ा इंटरव्यू से लेके वीज़ा आने तक का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस है, बहुत अच्छी ऑफिस है और ये भी बहुत जेन्युइन ऑफिस है और बहुत पुरानी ऑफिस है। तो दोस्तों अगर आपको भी गल्फ या यूरोप जाना है तो आप एक बार इस ऑफिस पे विजिट करें। लेकिन ऑफिस पे विजिट करने से पहले आप जो भी वैकेंसी पेपर या रिक्वायरमेंट पेपर होता है तो उसमें चेक कर ले कि जो आपका वैकेंसी है वो कैटेगरी का है कि नहीं है, और जो जिसमें जो क्राइटेरिया है उसमें क्राइटेरिया में आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसके बाद से ही आप उस ऑफिस पे विजिट करें और विजिट करने के बाद से इंटरव्यू दे के आप जरूर इस ऑफिस के थ्रू आप भी गल्फ या यूरोप में जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।